सैनिक स्कूल रिजल्ट 2026 रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट देख भी लिया होगा, कई बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो हमने बहुत सारे वीडियो बना के आपके लिए डाल दिए हैं, जाकर के उस रिजल्ट को देख लो। साथ में स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी हमने डाल दिया, जाकर के चेक करो, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करो। ये सारा काम कर लिया, बट अगर आप ये वाला काम भूल गए ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है चाहे आपके बच्चे ने इंडिया टॉप मारा हो। ये वाला काम बोले तो ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। आज अंतिम दिन है और ये नहीं किया काम तो नहीं मिलेगी सीट, क्योंकि आप अगले पड़ाव में ही नहीं जाएंगे। अब भी कई बच्चे सरप्राइजिंगली मैसेज कर रहे हैं कि सर ई काउंसलिंग कैसे होगी, क्या करना होगा। तो आपको बता दूं कि ई काउंसलिंग में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और आज उसके अंतिम दिन है। वैसे ये पूरे 1 महीने से चल रहा था, तो सर क्या हम रिजल्ट से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर देते? हाँ, वहां पे एक फॉर्मेट था जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे कि आपका रिजल्ट क्या रहे, वो बात की बात है। प्राइमरी है ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना। चलिए बात करेंगे कहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन, कैसे करना होगा। आज अंतिम दिन और ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जिन्होंने कर लिया उनके लिए भी जरूरी है कि उनको पता लग जाएगा। देखो बच्चों, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहां पे लिखना है AISSAC। ये स्पेलिंग याद रखें आप, है ना। क्या लिखना है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। आपको लिखना है AISSAC, है ना। ये नाम आपको गूगल पे लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही आप ये नाम लिखेंगे तो पहला जो लिंक खुलेगा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये काउंसलिंग वाले, अच्छा काउंसलिंग की वेबसाइट अलग है, रिजल्ट वाली वेबसाइट अलग है। रिजल्ट या पेपर का पूरा काम एनटीए करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करता है। लेकिन उसके बाद जो काउंसलिंग की पूरी कहानी है वो AISSAC वाली साइट पे ही सारा होता है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, इस पे सारा काम होगा, याद रखना। अब आपको यहाँ पे आ जाना है, वहां से स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस वेबसाइट का अभी कोई काम नहीं है, फिलहाल सारा काम यहाँ पे होना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारियों का मिक्सअप है। ये वैसे तो हम हर एक पे वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं, और भी जो भी जानकारियां इसके अंदर अवेलेबल है सारी बताएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपसे बोलेगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर सर कहाँ मिलेगा। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जहां पे रोल नंबर है उसके पहले वाले डब्बे में एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, जो 26 181 से स्टार्ट है, 26181 से स्टार्ट है, बड़ा सारा डिजिट है, डिजिट का नंबर है। उसको यहाँ पे लिखना है और लिखने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो ये वेरीफाई कर देगा हाँ भाई आपने जो एप्लीकेशन नंबर डाला है वो ऑथेंटिफाइड है। जैसे ही आप ओके करोगे और वेरीफाई कर देगा तो ये आपसे एक ओटीपी मांगेगा। सर ओटीपी कहाँ आएगा? ओटीपी आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है जो आपने रजिस्टर्ड किया था उस पे जाएगा, या फिर आपकी मेल आईडी, और या दोनों पे जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर में या मेल आईडी पे ओटीपी जाकर के ओटीपी वेरीफाई कर देना। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होगा आपसे ये नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। पासवर्ड को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो एनटीए का पासवर्ड जो आप पहले डाल चुके हैं, जो फॉर्म भरा वो वहां का है। यहाँ पे एक नया पासवर्ड डाल लो, सेम भी डाल सकते हो यदि एक्सेप्ट करे तो सेम डाल दो, वरना एक नया पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड बहुत ही अच्छा सा होना चाहिए जो आपको याद रहे। 2 3 जगह लिख लो, व्हाट्सअप कर दो अपने फैमिली फ्रेंड्स को, ताकि आपको पासवर्ड याद रहे। कम से कम आपको पासवर्ड के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़े। तो आपने नया पासवर्ड डालने के बाद वापस से वो बोलेगा ठीक है, अब आपको साइन इन पे जाना है। होम पे वापस जा रहा हूँ। होम पे जाने के बाद आपने ये वाला काम कर दिया, अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको साइन इन पे जाना है। जैसे ही साइन इन पे जाओगे तो आपसे ये मांगेगा कि अच्छा, सर ये वाला एप्लीकेशन नंबर है, ये पासवर्ड है, ये कैप्चा है। कैप्चा सर दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे दोबारा कर दो। ये कैप्चा दिखने लग जाएगा। भई अभी थोड़ी साइट यदि चल रही है, देखो यहाँ पे साइट आई थिंक बिज़ी चल रही है, तो ये कैप्चे को शो नहीं कर रहा। ये कैप्चा शो नहीं कर रहा है, कैप्चा शो नहीं कर रहा है, और बिना कैप्चे के तो हम आगे बढ़ पाएँगे ये मुश्किल है, क्योंकि कैप्चा नहीं दिख रहा हमें। हमें कैप्चा नहीं दिख रहा। तो आपको करना क्या है बच्चों? यहाँ पे डालना है आपको अपना जो है यूज़र नेम। यूज़र नेम बोले तो वही एप्लीकेशन नंबर 26181 वाला। उसके बाद डालना है पासवर्ड, उसके बाद डालना है कैप्चा, और जैसे ये तीनों चीज़ें आप डाल देंगे तो आपको क्या होगा कि ये आगे वाले प्रोसेस में कैप्चा डाल के आगे बढ़ेंगे, साइन इन करेंगे, तो साइन इन करने के बाद आप अंदर एंटर कर जाएँगे। अंदर एंटर करने के बाद आपको सिर्फ आपका डेटा वेरीफाई करना है। सर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं, नहीं। वहाँ पे आपको अपना डेटा रीड करना है, डेटा सही लगे तो आपको वेरीफाई करना है।
आपको 2-3 जगह थोड़ा वेरिफ़िकेशन करना है। ये साइट का ये पेज अभी खुल नहीं रहा क्योंकि अभी साइट बिज़ी है। बहुत सारे बच्चे आई थिंक लगातार इस पे लॉगिन कर रहे हैं। इसीलिए ये जो हैं अभी ओपन नहीं हो रहा ड्यू टू आई थिंक बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ इसे विज़िट कर रहे हैं, तभी ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज़ तो चीज़ें होती नहीं है। तो अंदर जाके अपना डेटा वेरीफ़ाई करना है और डेटा वेरीफ़ाई करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया पूरा। वैसे मैंने एक वीडियो और बना रखा है, उसके अंदर जाके भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, जिसमें ये सारा प्रोसेस बताया हुआ है। ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों लेना ज़रूरी है जी? देखो यहाँ पे आओ। काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग शेड्यूल। यदि आप शेड्यूल पे आओगे, तो रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर द कैंडिडेट्स पहली बार उन्होंने डेट दी थी 22 जनवरी से लेके 21 फरवरी। उसके बाद बोला 21 फरवरी से लेके 28 फरवरी और अब इन्होंने बोला कि अब इन्होंने एक्सटेंड किया 28 फरवरी जो सुबह 10 बजे का टाइम था, उसको एक्सटेंड करके रात को 11:50 तक कर दिया है, वो भी 28 फरवरी को। यानी ये जो टाइमिंग था उसमें चेंज कर दिया। ये जो टाइमिंग था उसको चेंज कर दिया यानी आज सुबह 10 बजे बंद हो रहा था, लेकिन इसको उठा करके इन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया और कर दिया रात को 11:50 पर। यानी आज रात को 11:50 विंडो बंद हो जाएगी। बच्चों अब आप वेट करके वेट मत करिएगा, क्योंकि अभी आप वेट करेंगे मान लीजिए, अभी आप वेट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे इन्होंने ये 28/2/2026 10 बजे बंद हो रहा था। इन्होंने वापस से एक्सटेंड किया और आप देखेंगे कि 1 बार 2 बार और 3 बार डेट आ गई है, तो अब यहाँ से उम्मीद बहुत कम है कि आगे ये डेट आगे एक्सीड करेगी, आगे डेट नहीं बढ़ने वाली है, यहीं पे आपको लास्ट कर लेना है। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला काम सबसे पहले करेंगे, यदि ये काम करेंगे ना, तो ही फिर आपके लिए जो करेक्शन विंडो है, वो भी सेम टाइम में खुली रहती है। करेक्शन विंडो उसी के अंदर है। करेक्शन विंडो में आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, यदि बाय मिस्टेक जेंडर गलती से कुछ भर दिया हो। डोमिसाइल स्टेट चेंज कर सकते हैं और अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। 3 चीज़ें चेंज करनी है, चेंज नहीं करनी है मेंशन कर दो भाई चेंज नहीं करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको डेटा उसी विंडो के अंदर मिल जाएगा, जहाँ आप रजिस्ट्रेशन वाला ये काम करेंगे, उसी विंडो में करेक्शन विंडो खुल जाएगा और उसपे आपको एक्शन लेना है। यदि सब कुछ सही है तो टिक बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन यदि चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो चेक कर लो क्योंकि इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपने ये काम नहीं किया ना, फिर चॉइस फिलिंग विंडो भूल जाओ, आपके कोई काम की नहीं है। ऑनलाइन शेड्यूल काउंसलिंग कोई काम का नहीं है, मतलब आपके लिए फिर ये कोई विंडो काम नहीं आएगी, क्योंकि वो जो पहला स्टेप ही जिस बच्चे ने नहीं किया, उसने अपना डेटा ही वेरीफाई नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वो फर्दर किसी प्रोसेस का पार्ट नहीं बनेगा। तो इतना जरूरी है आपका रजिस्ट्रेशन करना और आई होप कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया होगा और किसी बच्चे को 1% भी दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है, डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है, इस पे आपको मैसेज करना है, आपकी प्रॉब्लम जो भी है, हमारी टीम आपको हेल्प आउट करेगी, बट कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, क्योंकि पूरे इंडिया से बहुत सारे कॉल आते हैं, उनका रिप्लाई कर पाना मुश्किल रहता है। तो यहाँ मैसेज करिए, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि हमारी टीम डेडिकेटली काम करती है और लगातार काम कर रहे हैं। कल से तो पूरी रात से लगभग ही काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों का प्रॉपर ढंग से लेसन हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय जय भारत, वंदे मातरम।